अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन जो है वो भी अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। देखते हैं जी कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। अ, मार्केट की तरफ जाने से पहले यार ये काफ़ी दिन हो गए हैं कि हमने इस चीज़ पे बात ही नहीं की। अ, यार उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो लोग जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी वीडियोस जो है वो रेगुलर सुनते हैं। अ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर जो है वो मैं गुज़िश्ता चंद दिन से एक चीज़ नोट कर रहा था कि कुछ दोस्त अहबाब हैं जिनके सवाल के जवाब जो हैं वो लेट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी कि आपको टाइम पर जवाब दिया करें। मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जो है वो कंसीडर करने की कोशिश करता रहता हूँ, गाहे-बगाहे देखता रहता हूँ कि हालात और वाक़यात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल मसरूफ़ियत का बहाना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस में हैं या नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दोस्त अहबाब व्हाट्सएप पर पूछते हैं या यहाँ पर कमेंट करते हैं यूट्यूब पर, इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द जो है वो उनको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट ने किया क्या। आज जो है जी माशाल्लाह मार्केट ने 136 पॉइंट डाले हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन 136 पॉइंट को आप ये कंसीडर ना कीजिएगा कि मार्केट जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूव जो है वो आपको दिखाने वाली है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह गुज़िश्ता 2 दिन से हम इस चीज़ पर इस नुक्ते पर बात कर रहे हैं कि मार्केट कुछ ज़्यादा नीचे जाने के मूड में भी नहीं है। तो इसी लिहाज से मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में भी नहीं है। तो कल वैसे ही फ्राइडे है, उसके बाद अगला हफ्ता जो है उसमें फिर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल कुर्बानी के नज़दीक चली जाएगी, ईद के बिल्कुल करीब चली जाएगी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को अभी अगले ईद तक जो है वो आप साइडवेज ही कंसिडर करें। और आज की जो 136 पॉइंट की मूव है मार्केट की, मैं उसको कुछ खास कंसीडर नहीं कर रहा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि के एम आई 30 की क्या पोजीशन रही। तो के एम आई 30 में अच्छा था, चलें 400 पॉइंट तकरीबन इसमें पड़े हैं। ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ज़रूर है। जिनके पास के एम आई 30 में से कंपनीज हैं, वो मेरा ख्याल है कि अगर उनको प्रॉफिट प्रॉफिट उनको यहाँ पर नज़र आ रहा हो तो मेरा ख्याल है उनको 15 से 20% प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही। तो सर्किट ब्रेकर जो है जी, आज भी माशाल्लाह 8 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं, जिसमें से एक कंपनी जो है वो तो जीरो शेयर के जीरो वॉल्यूम के साथ है। ये पता नहीं कैसी अपर कैप हो गई है। वेद हो गया है वाइथ, बेसिकली ये वाइथ है वाइथ। पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट हुआ। अब ये देखिए, होटल्स के हवाले से बातें ये हो रही हैं कि सिंध के अंदर जो है वो उन्होंने होटल्स के अंदर खाना खाने पर पाबंदी लगा दी, सॉरी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो पाबंदी लगा दी है। और उसके साथ साथ बसेस वगैरह जो है वो 50% सीटों के साथ चलेंगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट जो है ये अपर कैप हो गया। तो ये खुला तजाद ही नजर आता है, इसमें कुछ कनेक्टिविटी मुझे तो नजर नहीं आती। तो बेहतर ये है कि अगर आपको इस किस्म की किसी शेयर्स की मूव नजर आए जो कि हालातों वाकयात के साथ मैच ना करती हो, तो परहेज अच्छा होता है, समझा करें। इसी तरह से ये जो इंटरनेशनल नेटवेयर है, ये भी 12-13 रुपए का शेयर है टेक्सटाइल कंपोजिट का। इतना छोटा शेयर अगर 4,000 के वॉल्यूम के साथ अपर कैप होता है। देखिए ये छोटी छोटी सी चीजें मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करता रहता हूँ, मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर इस चीज की अवेयरनेस पैदा हो जाए कि सिर्फ महज किसी कंपनी को इस निगाह से देखना कि जी ये अपर कैप हो गई है। तो जब कोई कंपनी अपर कैप हो या लोअर कैप हो तो आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, उसका वॉल्यूम देखना है, उसकी हालात के साथ मुताबिकत देखनी है। फिर जाके आपने उसको कंसीडर करना है कि क्या वाकईतन ये चीज़ अपर कैप हुई है या वक्ती तौर पर ये इसका कोई कोई वक्ती मूव है। तो इसलिए कंटिन्यूटी देखने के लिए कि आया कि ये जो मूव है शेयर की क्या ये सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबल मूव किसी शेयर की उसी सूरत में होती है
कि जब उसका वॉल्यूम और उसके गिरदो नवा के जो हालात हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हों। अगर हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम किसी और तरफ जा रहा है, शेयर की प्राइस जो है वो ठक ठक ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ समथिंग रॉन्ग। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं लोअर कैप की। माशाल्लाह आज लोअर कैप में 5 कंपनियां हैं और इन 5 में से शीज़ान हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, लोअर कैप हुआ बड़ा शेयर है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा फूड सेक्टर के ऊपर। तो चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज ग्राफिकल व्यू क्या कह रहा है, क्योंकि ग्राफिकल व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखा करें रोज। काफ़ी सारी चीज़ें और भी मैंने ऐड करनी है, इंशाल्लाह करेंगे। आज भी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल पहले नंबर पर है और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स जो हैं वो आगे हैं 10वें नंबर पर। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी आ गए। आपको याद होगा कि कल जब हम बात कर रहे थे, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है ये भी पहले टॉप 10 सेक्टर्स में नहीं था और ना ही ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन था। तो एक्सप्लोरेशन तो अभी भी खैर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अलबत्ता ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है वो 8वें नंबर पर ज़रूर है। तो अच्छी बात है, कुछ इम्प्रूवमेंट जो है इसके अंदर देखने को मिली है। अब ये जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि इसके 8वें नंबर पर आने की रीज़न क्या है, कि पहले 2 दिन तो हमें ये नज़र नहीं आया, तो अब अगर इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट आई है तो इसके पीछे राज क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं तो ये बात करते हैं समरी की। समरी में आज 169 जो है वो डिक्लाइन पे हैं, 206 ऊपर हैं। चलें, मोर देन 50% जो है वो अपसाइड पे है। ऑटोमोबाइल असेंबलर माशाल्लाह सारे के सारे ही जो हैं वो अपसाइड पर है, मासवाई साजगार के। चलें कोई बात नहीं यार, साजगार भी 170-80 रुपए वाला शेयर है और उसमें से अगर 50 पैसे नीचे है तो मेरा ख्याल है इसको भी आप नीचे कंसीडर ना ही करें। दोनों बाईगन धारे जो हैं, एक 130 पर चला गया है और दूसरा चला गया है 308 पर। तो छोटे किनारे के ऊपर बहरहाल एक ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। अलगाजी ट्रैक्टर में सीधा सीधा सा 6 रुपए का इजाफा है और मिल्लत को भी रहने दें। पाक सुजुकी में 1 रुपए का इजाफा है। यार जिनके पास 2-3 शेयर मैं आपको बता देता हूँ, गंधारा निसान, बड़ा गंधारा, छोटा निदार गंधारा, अ, इसके साथ चलें फिलहाल इन दोनों का आप करें, मुझे होंडा का देख लेने दें कि क्या पोजीशन है। होंडा एटलस कार की बात कर रहा हूँ, एटलस होंडा की बात नहीं कर रहा। 366। मेरा ख्याल है इधर उधर होने की तैयारी फरमाएं, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, अच्छी होती है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो आज माशाल्लाह सारे नीचे हैं। एक्साइड भी नीचे आ गया है, एटलस भी नीचे आया 8 रुपए। देखें ये अगर आपके पास होल्डिंग पहले से मौजूद है तो आज की इन बैटरीज की बात करने लगा हूं मैं। अगर आपके पास बैटरीज की होल्डिंग पहले से मौजूद है तो आज के डिक्लाइन को कंसीडर मत कीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तब भी यहाँ पर नई एंट्री नहीं बनती। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, एटलस एटलस बैटरी और एक्साइड बैटरी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये शेयर पहले से मौजूद हैं और आप आज की डिक्लाइन को थोड़ा सा घबरा गए हैं देख कर के पता नहीं क्या होने लगा है, तो कुछ नहीं होने लगा। लेकिन अगर आपने इनको अब बाय करने का सोच रहे हैं तो अभी ये बाय लेवल पर नहीं है। आगे चलते हैं, केबल्स की बात करते हैं। वेव्स जिंदाबाद। हमने 25 रुपए का कहा हुआ ही, इसका 25 रुपए पर कल भी गया था, परसों भी गया था। खरीदें 25 पर और सुकून से बैठ जाएं। सीमेंट की बात करें तो डिजीकॉन मजीद नीचे, इसके ऊपर हमने बात की हुई है 110 की, लगाएगा तो फिर एंट्री बनती है। बेस्ट वे के अंदर कोई खास इजाफा नहीं है। मैपल लीफ नहीं, मैपल लीफ भी नहीं। पावर सीमेंट की बात करें तो 940। देखिए अगर तो पावर सीमेंट में आप कोई एंट्री बनाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप इस पर सोच विचार शुरू कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर के हालात मिले जुले से हैं। एंग्रो पॉलीमर और केमिकल्स 1 रुपए 23 पैसे का इजाफा हुआ। हमारी बहरहाल इसकी रिकमेंडेशन जो थी बाइंग की वो 47-48 की थी मेरा ख्याल है। तो ये अभी बेचारा इधर ही घूमेगा,
अभी इसका कुछ खास ऊपर और नीचे जाने का प्रोग्राम नहीं है। आगे चलते हैं, लॉटे केमिकल की बात करें तो अच्छे लेवल पर है, बुरे लेवल पर नहीं। लेकिन ये जो मैं बातें इस वक्त कर रहा हूँ ना बाइंग के हवाले से, ये उन लोगों के लिए है जो कि ये कंसीडर करते हो कि उन्होंने यहाँ पर अगर बाय करना है, कोई पोजीशन बनानी है, तो आपने कोई अगले कम से कम 1 महीने तक आपने इन शेयर्स को देखना है कि ये क्या करते हैं। लेकिन अगर आपका मूड ये है कि बस आज खरीदें और ईद से पहले ही कोई ईदी बननी बननी शुरू हो जाए आपकी, तो सर माजरत, फिर आप जरा थोड़ा सा इत्मीनान ही रखें और कहीं इधर उधर ही रहें। आप बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को हो सकता है कि किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। इस वक्त डे ट्रेडिंग के हवाले से मार्केट जो है वो बिल्कुल जो है वो रिकमेंड नहीं की जा सकती। लिहाजा डे ट्रेडिंग के हवाले से या अगर 2-3 दिन के हवाले से भी अगर आप सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। मार्केट साइडवेज पर है, मार्केट का कोई ऊपर या नीचे जाने का कोई खास प्रोग्राम नहीं है। तो बेहतर ये है कि इस किस्म की अगर कोई आप बिल्कुल डे ट्रेडिंग को मूव बनाना चाहते हैं, तो आप मत बनाइएगा। आगे चलते हैं जी, म्यूचुअल फंड माशाल्लाह सारे नीचे हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो एलाइड बैंक अभी भी 70 रुपए के आगे पीछे घूम रहा है। बीओबी 8 रुपए 25 पैसे पर। राइट, फैसल बैंक ने अच्छी मूव थी आज इसकी, 18 रुपए 77 पैसे की, बहुत अच्छी मूव थी। ये 14-15 रुपए पर था जब था, तो मैंने कुछ लोगों से कहा था कि भाई इसको आप खरीद लें, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर एक जो गुरु हजरात हैं, या जो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, वो हमेशा एक बात ज़रूर सिखाते हैं, और वो ये होती है कि बाय लो एंड सेल हाई। अब बाय लो तो आप उसी सूरत में ही करेंगे ना कि जब शेयर नीचे आया हो। देखिए, नीचे आते हुए शेयर को खरीदना और ऊपर जाते हुए शेयर को बेचना, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। लोग हर वक्त नीचे आ रहा हो तो सोचते रहते हैं यार अब थोड़ा सा और नीचे आ जाए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो वहां से वो रिवर्स कर जाता है। अगर वो ऊपर जाता जा रहा हो शेयर, तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा यार थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो बेच देते हैं, फिर वो वहां से नीचे आ जाता है। तो दोनों सूरतों में वो जो मूव है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए मेरे जैसे जो दोस्त अहबाब ये काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी वाला या कुछ मशवरे वगैरह देने के हवाले से पेड सर्विसेज हैं, उनका सिर्फ मकसद ये है बेसिकली कि आपको बाइंग और सेलिंग जोन्स के हवाले से जो है ना वो कुछ आइडिया दे दिया जाए, ताकि आपको बाय और सेल करने में आसानी हो। चलें, बातों बातों में अब ये बात निकल आई है, ये हमारी कंसल्टेंसी सर्विस है जी, बेसिक भी है, इनहेंस भी है। बेसिक सर्विस की फी जो है वो 2000 है, और इनहेंस जो है इसकी सर्विस की फीस 5000 है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज अगर 1 मिलियन से कम है, तो हमारी जो है वो आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इनहेंस सर्विस की तरफ मत जाइए। इनहेंस सर्विस जो है ये आपके लिए मुनासिब नहीं रहेगी। आप ये छोटी सर्विस ज्वाइन करें, बेसिक। और अगर जो है वो आपका पोर्टफोलियो का साइज 1 मिलियन से ऊपर है, 2-3-4 मिलियन का है, देन आप इनहैंस सर्विस ज्वाइन करें। क्योंकि इनहैंस सर्विस जो है इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डेली स्टॉक्स अपडेट। लेकिन डेली स्टॉक अपडेट में यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ चूंकि नए दोस्त अहबाब भी शामिल होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद डेली स्टॉक अपडेट्स का मतलब ये है कि डेली हम आपको बताएंगे कि कौन सा शेयर खरीद लें और कौन सा बेच दें। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हमारा काम जो है वो बहुत स्लो है। हम हो सकता है कि एक दिन में 3 शेयर रिकमेंड करें और अगले 5 दिन में एक भी शेयर रिकमेंड ना करें। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि डेली अपडेट्स का मतलब ये है कि हम आपको डे ट्रेडिंग रिकमेंड करेंगे, तो सर ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप इस माइंड के हवाले से हमारे पास आना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से माजरत। आप जो है वो डे ट्रेडिंग के हवाले से कोई और सर्विस जो है वो आप देख लें, हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता आने वाले दिनों में शॉर्ट सेलिंग के हवाले से हमारी सर्विस जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर शामिल की जाएगी। लास्ट बात इस हवाले से मैं ये करता चलूँ कि यार ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो मैसेज करते हैं कि जी ऐड मी, मुझे भी इस ग्रुप में शामिल कर लें। सर, चाहे आप बेसिक सर्विस ज्वाइन करें या आप इनहेंस सर्विस ज्वाइन करें,
इन दोनों में से कोई एक भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। दोनों के दोनों इंडिविजुअल हैं। आपके साथ जो भी बातचीत होती है वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं जी सीगा राज में होती है, वन ऑन वन होती है। किसी दूसरे क्लाइंट को नहीं पता होता है कि किसी क्लाइंट के साथ क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या शेयर की रिकमेंडेशंस हो रही हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि कभी कभार हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि तमाम दोस्तों से शेयर करना होती हैं, तो हमारी तरफ से जो टेक्स्ट जाएगा उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है दिस मैसेज टू ऑल। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि भी ये मैसेज जो है ये सबको गया है। लेकिन अगर उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। इस सर्विस का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि जो दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं लेकिन वो बाइंग और सेलिंग के जोन्स के हवाले से कंफ्यूज रहते हैं, और अक्सर शिकायत ये होती है कि वो शेयर खरीदते हैं तो नीचे चला जाता है, शेयर बेचते हैं तो ऊपर चला जाता है। तो ये जो शेयर का बाइंग और सेलिंग का जोन है, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें। इंजीनियरिंग सेक्टर में बहरहाल एक अच्छी मूव जो है वो आज देखने को मिली है। यार वो दोस्त स्टील कहाँ गया? दोस्त स्टील वापस आ गया 5 रुपए पर। अच्छी बात है जी। बुलान कास्टिंग में 7 रुपए का इजाफा है और आयशा स्टील में है 56 पैसे का इजाफा। देखिए आयशा जो है ये 22-23 रुपए पर जो है वो महंगा नहीं है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम आज 33 3 पैसे सिर्फ नीचे है। ये अपनी कुछ बेस बना रहा है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ना फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम का, तो ये आपको कुछ किसी जगह पर ना ठहरता हुआ नजर आ रहा है, किसी जगह पर पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। आगे आप लोग खुद समझदार। फूड की बात करें जी, तो फूड में शिजान की तो हमने बात कर ली थी कि वो लोअर कैप हुआ है सीधे सीधे 27 रुपए से। वेरी गुड। नेशनल फूड की आज अच्छी छलांग थी। 228 रुपए से ऊपर ये जाने के मूड में नहीं लग रहा था, लेकिन आज ये 231 मारा इसने। तो अगर आपके पास ये होल्डिंग पड़ी हुई है, मौजूद है पहले से, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। आगे चलें जी। ग्लास की बात करें, नहीं करेंगे जी। इंश्योरेंस की भी नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटी जो है ये 8 रुपये 70 पैसे 8.50 के हवाले से इसकी बातें हो रही थी। तो मेरा ख्याल है ये उसके करीब करीब है। ये भी बिल्कुल जो है वो 1 पैसा 10 पैसे 5 पैसे 3 पैसे, जब इस किस्म की शेयर की मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेट क्या होता है, ये भी एक अजीब सी साइंस है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। EFG हार्मस जो है 2 पैसे ऊपर है, छोड़ दें इसको। दाऊद हरकुलस कोई ज़रूरत नहीं है इसमें चलती बस में बैठने की। अ, इसके अलावा JSCL की बात करें तो नहीं यार, रहने दें। लीजिंग को भी छोड़ें, लेदर को भी छोड़ें। मिसलेनियस की बात करें तो ओलंपिया मिल्स में आज 1 रुपये 56 पैसे का इजाफा है। पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट की पहले ही हम बात कर चुके हैं। सिद्दीक टिन प्लेट में 8 पैसे की कमी है। सिंथेटिक प्रोडक्ट की बात करें 84 पैसे का इजाफा है। और वॉल्यूम सबसे अच्छा लगा है TPL प्रॉपर्टीज में अगेन। मुदारबाज, यार मुदारबे का वैसे ना अब मेरा दिल करता है थोड़ा सा इसमें काम करने को ना, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात किया करेंगे थोड़ी थोड़ी सी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो आज बड़ा अच्छा इजाफा जो है वो OGDCL में देखने को मिला। यार देखिए ये जो क्योंकि ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है, मार्केटिंग तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, चूंकि इन्होंने जो बजट के अंदर अनाउंस किया था कि इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो है उसको इन्होंने अच्छा खासा इंक्रीज करना है, तो उसकी इंक्रीजमेंट की वजह से देखिए लेवी जो लगेगी ना, लेवी ये जो लेवी लगेगी ना बेसिकली ये इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर तो लगेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो जो लोकल प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी होगा। तो जब बाहर का फ्यूल महंगा आएगा तो ऑटोमेटिकली जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। तो जब उसकी प्राइस बढ़ेगी
तो जो लोकल प्रोड्यूसर हैं सर, उनके प्रॉफिट्स में तो इजाफा होगा ना, समझा करें। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो हेस्कोल में आज अच्छा इजाफा था, 42 पैसे का। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे अभी दूर रहा जाए। SNGP और SSGC दोनों को छोड़ें। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो नहीं यार। फार्मास्यूटिकल का अगर हम कुछ देखें तो सिटी फार्मा आज 11 पैसे ऊपर था। अब इसका जो खेल था वो 40 रुपए तक का था, वो खत्म हुआ। अब मेरा ख्याल ये है कि इसको 32-33 रुपए पर देखा जाए, अगर आपने नई एंट्री बनानी है तो। लेकिन अगर आप 30-32-32 रुपए पर अगर एंट्री बनाते हैं तो फिर जरा हौसला करके बैठिएगा। ये दोबारा फिर से आपको 35-40 रुपए की मूव देगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, पावर जनरेशन में अरशद एनर्जी। यार ये देखिए, मैं किसी शेयर का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें 2-2 3-3 हज़ार के साथ अपर कैप और लोअर कैप लगते हैं। ऐसे शेयर से परहेज किया करें। आगे चलते हैं जी, कैपको 40 रुपए पर है, महंगा नहीं है। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। निषाद पावर थोड़ा वेट ही कर लें तो बेहतर है। सैफ पावर 18-25 पे है, महंगा है। आगे चलें। रिफाइनरीज की बात करें तो आज रिफाइनरीज ने थोड़ा मूवमेंट दिखाई है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। तो बाइको जो है ये जब जी 10 रुपए से नीचे आएगा तो इसके ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। हमारी अगर इससे दोस्ती है तो इसे 10 रुपए से नीचे आना होगा। सिंथेटिक की बात करें तो यार ये इमेज पाकिस्तान के हवाले से कल एक चीज जो थी वो गलत कोड हो गई। उसमें मेरा ये ख्याल था, जो मैंने पढ़ा था, शायद वो मैंने किसी और का पढ़ ली, वो था कि जो इसके राइट शेयर्स इसने ऑफर किए हैं ये 5 रुपए प्रीमियम पर किए हैं। अब देखिए, 5 रुपए प्रीमियम पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो राइट है वो पड़ेगा 15 रुपए पर। ठीक है। और इस वक्त जो शेयर की प्राइस है वो तकरीबन 30 रुपए पर है। इस वक्त जो शेयर की प्राइस है ये बहुत, मेरा ख्याल है, ओवर प्राइस्ड है। इसलिए अगर आपके पास इमेज पाकिस्तान, मैंने मेरे ख्याल है कल भी शायद ये बात की थी कि अगर आपके पास उस वक्त, कल ये 30 रुपए पे था, मेरा ख्याल है 30 रुपए 64 पैसे पे था। तो मैंने कल भी एक बात की थी कि यार अगर आपने अच्छा प्रॉफिट इसमें से गेन कर लिया है तो मेरा ख्याल है कि आपको कुछ ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, आप इधर उधर होने की तैयारी फरमाएं। 15 रुपए का राइट अगर इसका आता है तो मार्केट के अंदर अगर वो ट्रेड होता है और वो 20 रुपए का पड़ता है तो फिर भी सर इस वक्त जो शेयर की प्राइस है ये बहुत मुनासिब है एग्जिट लेने के लिए। इधर उधर होने की बात कर रहा हूँ। इसलिए मजीद इसके अंदर अपने आप को झोंकना भी मुनासिब नहीं होगा। और दूसरे लिहाज से मेरा ख्याल है कि आप इधर उधर होने की तैयारी करें और राइट शेयर का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। राइट। आगे चलें जी और बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की वैकेंसी, और माशाल्लाह फिर ऊपर है। कोई बात नहीं जी, हमारे पास कोई बाइंग सेलिंग की इस हवाले से रिकमेंडेशन नहीं है। हम नेटवर्क में 10 रुपए का इजाफा माजरत जी 10 पैसे का इजाफा है। देखिए, हम नेटवर्क जो है ये जब 7 रुपए से नीचे आएगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर जो है वो अपनी इस प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये एक हमारी अपनी राय है, आप इससे यकीनन इख्तलाफ फरमाइए और फरमाना चाहिए। जब इख्तलाफ करेंगे तो इख्तलाफ से जो है वो नया इल्म जो है वो जनरेट होता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टेक्सटाइल कंपोजिट की। कल हमने बात कर दी थी गुल अहमद की भी, निशात मिल्स की भी, निशात चूनिया की भी, कि जिस जिसके पास है वो इधर उधर होने की तैयारी फरमाए। मेरा ख्याल है अभी भी वही काफ़ी है। टेक्सटाइल स्पिनिंग को भी छोड़ें, वीविंग को भी छोड़ें। टोबैको की बात करें तो पाकिस्तान टोबैको में 71 रुपए का कमी। ओए होए 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 होए, दवाइयाँ। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट में भी हालात बस जूं के तूं ही चलते जा रहे हैं। देखिए, पीआईए की मैं बात करता चलूं कि पीआईए इस वक्त तकरीबन 6 रुपए पर है। जब ये 5 रुपए पर आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। बस जी, लास्ट में जो है वो जिक्र करते हैं जी आज की कैंडल का। देखिए, आज की कैंडल बहुत अच्छी है। इसके ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। गुज़िश्ता 3 दिन की अगर आप मार्केट की मूव को देखें तो आपको मार्केट जो है ये 47,400 और
47,000 तकरीबन 800 के गिर्द जो है ये घूमती हुई नजर आ रही है। ये 400 पॉइंट्स की जो है ये मार्केट की मूव को ऊपर नीचे कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त मार्केट जो है आज के 136 पॉइंट के इजाफे के बावजूद भी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मार्केट इन द लॉन्ग रन अपना कुछ डायरेक्शन चेंज कर रही है या करने जा रही है, तो मेरी तरफ से तो होगा नहीं। इस वक्त मार्केट का क्या ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है? नहीं। क्या इस वक्त मार्केट जो है वो साइडवेज पर है? यस। तो ये एक मेरी एवेल्युएशन है, ये मेरी राय है, इससे यकीनन आपको इख्तिलाफ करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आरएसआई की, कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसए की बात करें तो कल जो था ये आरएसए तकरीबन 48-49 पर था, और आज इसके अंदर हल्का सा टिल्ट जो है ये ऊपर की तरफ, इसका जो एंगल है ये इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा साइन है, 50 के ऊपर है। देखिए 50 को कल भी मैंने एक बात की थी कि हम इसको न्यूट्रल जोन कंसीडर करते हैं। तो इस वक्त चूंकि ये 50 क्रॉस करके तकरीबन तकरीबन आप इसको 52 कंसीडर कर सकते हैं, 52 की रीडिंग है इसकी। तो बहरहाल इसको एक पॉजिटिव साइन लिया जा सकता है आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें आज एक और इंडिकेटर ना मैकडी लगा लेते हैं आज, फिर इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे जी इन सारे सारे के सारे जो है ना वो इंडिकेटर्स, उसको डिस्कस भी करेंगे। मैकडी जो है, देखिए मैकडी के हवाले से ये कहा जाता है जी कि जिस वक्त ये ब्लू लाइन जो है ये रेड लाइन को नीचे से काट दे तो यहाँ से वो बाय का सिग्नल जनरेट होता है, और अगर ब्लू लाइन जो है ये रेड लाइन को ऊपर से काट दे तो ये डाउन का सिग्नल होता है, सेल का सिग्नल जनरेट करती है। अब इस वक्त अगर आप ये देखें कि मैकडी जो है इसके दोनों के दोनों लाइनें जो हैं रेड और ब्लू, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब आए चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि ये जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब चल रहे हों तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई एक मूव जो है वो बिल्कुल ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, और मार्केट साइडवेज पर है। जैसा कि अभी मैंने आपसे पहले भी बयान किया कि जब दोनों लाइनें साथ साथ चल रही हों तो इसका मतलब है कि ये मार्केट साइडवेज पर है, और मैकडी लगाने से पहले ही हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ना अप है ना डाउन है बल्कि साइडवेज पर है। देखिए अगर ये मार्केट कुछ अरसा मजीद ऐसे चलती है ना, तो मजे की बात ये है कि आपका ये जो मैकडी है ना ये सिग्नल जनरेट कर देगा। ये जो मार्केट रुकी भी रहे ना, रुकी रुकी से मुराद ये है कि इसके अंदर बाइक सेलिंग ना भी हो तो ये आपके जो इंडिकेटर्स है ना सर जी, ये एक जगह पर टिक के नहीं ठहरते, ये अपनी कैलकुलेशन जारी रहते हैं। तो बहरहाल इनकी डिटेल में जब हम बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल मैकडी जो है वो भी साइडवेज डिक्लेयर कर रहा है, आरएसआई भी साइडवेज है, कैंडलस्टिक भी साइडवेज है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बन सकती है। मेरी जाती राय है ईद तक इंतजार करें। अगर आपने बाइंग करनी है तब भी इंतजार करें, अगर आपने सेलिंग करनी है तब भी इंतजार करें। बाइंग के हवाले से हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन सेलिंग के हवाले से जो सूरत हाल है वो जो सामने आएगी इंशाल्लाह वो ईद के बाद होगी। यार ये जो मैंने कल भी एक बात की थी, मैं आज भी कहता चलूं कि कोरोना के हवाले से ना, अब आप ये इंशाल्लाह जब मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा ना तो यहाँ पर तो कुछ बातें जो हैं वो खुल के हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योरली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। हालांकि वो चीज़ें इम्पेक्ट तो करती हैं स्टॉक मार्केट को, लेकिन अगर हम बात करेंगे तफसील के साथ तो वो चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह दूसरे चैनल पर थोड़ा सा खुल के बात करेंगे। ये कोरोना शरोना का जो ढोल है ना ये पीटा जाता रहेगा इस मुल्क के अंदर, इसलिए अब आप इसको इतना कंसिडर ना करें। अल्लाह खैर करे। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।